हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर गाइस। आज एक कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन मैं करूँगी। ओके, तो ये सब के लिए है, सब देख सकते हो। तो आपके पर्सन जो भी है, ये पर्सन अभी करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दिमाग से क्या सोच रहे हैं, उनका दिल क्या चाह रहा है आपके लिए करने के लिए। सब कुछ हम देखने की कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। मेरे साथ रहे। इस रीडिंग जनरलिंग है, सबके लिए है। बहुत सारे लोगों का एनर्जी यहाँ पर है गाइस। आप जितना इस रीडिंग पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका पॉजिटिव रीडिंग मिलेगा, जितना आप एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड जितने पर्सन के ऊपर आप फोकस बनाकर रखें, जो आपका पर्सन है जिनके बारे में हम जानना चाहते हो स्पेशली, तो आप जितना क्लियर एनर्जी आपका होगा ना, उतना ही क्लियर आंसर आपको मिलेगा। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आज देखने की कोशिश करती हूँ आपका जो भी पर्सन है, इनका दिल दिमाग पे क्या चल रहा है। ठीक है, नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है, तो इस मोमेंट पे पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर। जिनको पर्सन नहीं चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके, वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड हो सके तो शेयर भी करना, तो और भी अच्छा बात है। ठीक है, चले तो कैंडल को मैं जला तो आपके पर्सन को फोकस ज़रा कर रखे गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव सोचे। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मेडिटेट करें आपके पर्सन को। फ्रेम पे फोकस करती है आपके पर्सन का नेम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। ठीक है, उनका ऑफिशियल फुल नेम। तो ये पर्सन अभी इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं, इसको गाइड कीजिए, गाइड करें। आई होप आप सबने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। गाइड कीजिए। ओके, सबसे पहले जो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है, ये पर्सन अभी काफ़ी परेशान है गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन इस वक्त अपने बहुत ज़्यादा एक मैच्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, अपने फीलिंग्स को लेकर एंड अपनी थॉट्स एंड डिसीजन को लेकर। ठीक है, तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं कि उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्हें निभाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके साथ, जो उन्होंने आज तक अब तक नहीं निभा रहे थे। ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन हुई है कि उनका ना कुछ ना उनको ऐसे जो मैच्योर होना या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें वो करना चाहिए, उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहिए। और उनका जागरूक रहना है कि हर एंगल से कि उनको कहाँ पे कब कब क्या क्या करना है आपके लिए, रिश्ते के लिए एंड आपके लिए स्पेशली। ओके, यस, तो कि अभी जो है ना, तो इनको एक
ये अंदाज़ा लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या आपके साथ करते आए हैं और आप उनके लिए कितना कुछ किए वो। तो दोनों में कितना अंतर है, ये जो अंतर है ना, ये इनको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो वो आपका ना कहीं वो जो सब चीज़ें जो इन्होंने पहले नहीं किए, तो इनको बहुत पहले सब कुछ जानकर रखना चाहिए था, रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए वो सारी चीज़ उनको करना है। ठीक है, आपको कब चीज़ का कब किस चीज़ का आपका ज़रूरत पड़ेगा, ये ज़रूरत पड़ सकता है या सकती है, तो उन चीज़ों के बारे में इनको दिमाग में सारे ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, रखना बहुत ज़रूरी है, ये बात को इनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वेट नहीं कर सकते हैं कि आप कब उनसे कुछ बोलो करने के लिए, तब जाके वो करेंगे या सोचेंगे। उनके तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्हें टाइम पर करने पड़ेगी, चाहे आप एक्सपेक्ट करो या ना करो। ओके, तो उतना दायित्व एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ लव, ये चीज़ आपके पर्सन की समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है करंटली। ओके, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहा है कि आपको उन्होंने बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया अपने इस रिश्ते में रहते हुए। उन्होंने स्टेप और स्टेप आपको वो इतने बुरे दिन दिखाए जो जहाँ से आपका जो रियल अस्तित्व है, आपका जो रियल अस्तित्व है, एंड आपका जो क्या बताऊँ मैं, आप जो हो ना, आप खुद को भूल चुके हो, ऐसा टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके पास कहीं ना कहीं इससे महसूस करें कि कहते हैं ना कि आपको बहुत दुख दिया, तो उन्होंने आपको जितना प्यार किया है उतना ज़्यादा आपको ना इन्होंने बुरा भला भी कहा है। ठीक है, अब से ज़्यादा किसी और को शायद इंटरेस्ट दी है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बहुत ही पर्सन करती आई है इतने दिन तक। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें देख रही है मैं। ठीक है, तो इन्होंने आपको प्यार में रखकर इस तरीके से बना दिया है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी मासूमियत छीन ली है। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर से बचपना था, जो चुलबुलापन था, वो इन्होंने अब से छीन लिया है और आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा एलोन पर्सन कहीं ना कहीं महसूस करवा दिया है। तो जहाँ पर शायद आप अपने रियल अस्तित्व को खो चुके हो इस पर्सन के साथ रह के, इनसे प्यार करके, तो बहुत ज़्यादा एक गिल्टी पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि इनके वजह से उन्हें आपका रियल सेल्फ जो है ना छीन ले। तो ये आपको दुख दे के, ठीक है, तो उनको अब लग रहा है कि वो आपके साथ सुख दुख में खड़े रहे। हो सकता है जब आपका टाइम है, ठीक है, जब आपका टाइम है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे इनसे, तो आपके साथ इन्हें रहना चाहिए था, तो उस टाइम में पर्सन शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने शायद कॉल टेक्स्ट मैसेज करता आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिए, या आपको शायद ऐसा एटीट्यूड शो किए जहाँ से आपका मन उठ गया बात करने के लिए, या इन्होंने कभी कभार आपको ऐसा फील करवाए थे कि रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप खुद को एलोन फील करते थे। ये इन्होंने कराए है, इस चीज़ों को कराया है, इस चीज़ को नहीं, पर्सन को अभी सब कुछ महसूस कर रहा है, इस चीज़ को सब कुछ याद आ रहा है कि क्यों मैंने इतना कुछ इनके लिए किया हो। जहाँ पर एक व्यक्ति इतना लॉयल है, उनके साथ मैंने क्यों इतने बुरी तरह से बर्ताव करते आई हूँ। ठीक है, जब आपका सबसे ज़रूरी था इस पर्सन का, और उनको आप कहीं ना कहीं उनका आपके साथ कभी ना कभी निभाना, आपके साथ देना, जितना आप हमेशा ढाल बन के इनके लिए खड़े रहते थे, ठीक है, खड़े रहते हो, तो हमेशा उनके प्रॉब्लम्स में या उनके लिए अवेलेबल रहते हो। तो अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है तब भी आप खड़े रहते थे, तो क्यों नहीं वो कर सकते वो सारी चीज़ें आपके लिए। वो समझ पा रहे हैं कि आप कितना उनके लिए करते आए हो, अब तक किसी ने उनके लिए नहीं किया उतना। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस कर पा रही है, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं पूरे तरीके से। ओके, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, आप इस टाइम पे बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं गाइस। मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि उनके लालच की वजह से या बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देने की वजह से ये पर्सन किस हद तक उन्होंने आपको लस्ट इम्पॉर्टेंस दी है, किस तरीके से उन्होंने आपको
एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है बहुत बार, जहाँ पर जब उनको ज़रूरत लगी, जब उनका मन हल्का करने की ज़रूरत था या थी, तब इन्होंने आपके साथ आकर कनेक्ट करते थे, बात करते थे। फॉर ग्रांटेड कितने बार इन्होंने आपको लेते आए हैं, ठीक है। तब उन्होंने हो सकता है कि आपसे बात करी जब उनका ज़रूरत पड़ा, ठीक है, ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से पिक हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आपने चाहा हो, आपने बोला हो या इससे कि आपने इनका समय, आपका इनका समय या इनका प्यार आपने मांगा हो ना, तब हो सकता है कि इन्होंने एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं क्यों करूं, मेरा ये काम है, वो काम है, ठीक है, मैं अभी बिज़ी हूँ, मेरे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं ये नहीं कर सकता, इतना कुछ नहीं कर सकती, इतने कुछ, ठीक है। तो ओके, आई हैव मैनी थिंग्स टू डू। उन्होंने शायद ऐसा एटीट्यूड शो कर दिया आपको, शायद उस टाइम पे आपके इनके साथ बात करने का मन ही उठ जाता था या जाती थी। आपको लगता कि नहीं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनसे, ये तो मेरे कोई कदर ही नहीं कर रहा है। ओके, सो ये सारे एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे लग रही है, ए पर्सन, ठीक है। तो ए पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो सारी चीज़ों को कैसे ठीक करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गलतियां इन्होंने कर चुकी हैं जो इनको करना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं इस समझ पा रहे इंसान कि इन्होंने इस रिश्ते को बहुत कंट्रोल की, बहुत कठोर और बहुत ही ज़्यादा ना करवाहट से भर दिया। चीज़ें में डूबे हुए थे ना, इन्होंने इतने सारी चीज़ों में, इतने बाकी चीज़ों में से डूबे हुए थे ना, अब तक आपका प्यार, आपका जो अस्तित्व और आपका जो इम्पोर्टेंस उन्हें समझ नहीं आ रहा था। ओके, तो ए पर्सन अभी इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत डीप डाउन सोचते हैं इमोशनली, ए पर्सन रिश्ते को सोच रहे हैं अभी इस टाइम। उनको ऐसा लग रहा है कि पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है। इनको ये भी याद आ रही है कि इन्होंने कितना लड़ा आपके साथ, कितने लड़े, ठीक है। तो बहुत बार लड़ते आए हैं, ठीक है, अपने इमोशंस से भागते आए हैं। तो अपने इमोशंस पे इन्होंने कहीं कभी काम नहीं किया, अपने दिमागी थॉट्स को हर टाइम इन्होंने जीता कर आए, ठीक है, जिताते हुए आए हैं। तो चूँकि उन्होंने बहुत गलत करा है, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ इनका जो सोल है ना, कितना खींचती है आपकी तरफ, एक मैग्नेटिक पुल ये कहीं ना कहीं आपके लिए फील कर रहे हैं इस टाइम पे। उनका ऐसा लग रहा है कि उनका मन क्यों इतना उतावला हो रहा है आपको सब कुछ देने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, क्यों ऐसा उनको लग रहा है कि उन्होंने इतने कुछ गलतियां क्यों किए आपके साथ। ये रियलाइजेशन इनको इतने दिन तक क्यों नहीं आया। तो ये सारे थॉट्स के अंदर ये पर्सन अभी चल रहा है। तो अपनी थॉट्स को पर्सन क्यों जिताते आई है, उनको ये समझ में आ रहा है। एंड खुद से ये पर्सन जो है ना, खुद को सवाल कर रहे कि मैं ऐसा क्यों करते आई हूँ मेरे इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के साथ। ओके, तो मैं हमेशा अपने थॉट्स को जिताते आई हूँ, ठीक है। जो एफर्ट्स इनकी आत्मा आपके लिए करना चाहती थी आउट ऑफ लव, प्यार के प्रति, वो ये नहीं करते हैं। तो अब समझ पा रहे हैं कि ये बहुत दूर भागे हैं अपने इमोशन से, अपने प्यार से भागे हैं, अपने आत्मा से भागे हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा किए हैं आपके साथ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पर्सन ना, उनके अंदर बहुत दुख आ रहा है आपके लिए, कैसे आपको सारे बात बताएं, कैसे आपके लिए सारी चीज़ें करे, एंड कैसे वो आपके दिल को फिर से जीत पाए, आपका ट्रस्ट को। कहीं ना कहीं इन्होंने तो आपका ट्रस्ट ही खो चुका, आपने शायद इन पे दोबारा भरोसा करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो, या वो माइंडसेट पे आप बिल्कुल नहीं हो। ये कहीं ना कहीं इनको एनर्जी में अभी आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस से भागते थे गाइस, अपने इमोशंस, अपने प्यार से भागते थे। जहाँ पर ये पर्सन को आज रियलाइज हो रहा है कि इनकी आत्मा जहाँ पर आपको चाह रहे थे, ठीक है, आपको चाह रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, आपसे बात करके सुकून मिलते थे, आपसे शांति पाने के लिए, आपसे पीस मांगने के लिए पर्सन आकर आपके साथ मिलते थे, बात करते थे। एंड आप भी इस बात को बहुत बार नोटिस किए वो कि जब जब इनका ज़रूरत पड़ा तब ये आकर आपके साथ कनेक्ट होते थे। जब आपका ज़रूरत पड़ी या पड़ा तो इन्होंने कभी आपके लिए अवेलेबल उस टाइम पे, उस मोमेंट पे नहीं रहे थे। तो ये चीज़, ये जो है ना, तो ये आपको बहुत दिनों से अपने नोटिस करते आए हो, बट अभी ये पर्सन को आज रियलाइज हो रहा है इस बात को, ठीक है। तो आप इनको ना
ऐसा लग रहा है कि उनको सारी चीज़ों को बैलेंस करानी है, आगे बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर वो आपको ख्याल नहीं रखते, आपको प्यार नहीं देते, तो उससे अपनी जो कर्मा है ना, तो कर्मों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये पर्सन बिगड़ेंगे। और आपका एक एक आंसू, आपके दिल में एक एक जो है ना पीड़ा जो है ना, तो उनके लिए ना एक सांप बन के निकलेंगे। वो ये समझ पा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि आपकी जो सोल है, आपका जो लव है कितना प्योर, ठीक है, कितना प्योर है इनके प्रति। और इन्होंने आपके लिए 10% भी कभी करने के लिए सोचा भी नहीं। तो ये अपने कर्मों का ठीक करना चाहते हैं इस टाइम। तो इस रिश्ते में मौका देना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक मौका खुद पाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रिश्ते में सब कुछ करना चाहते हैं जो इन्होंने किया है, एंड वो करवाहट को कहीं ना कहीं उनको हटाना चाहते हैं। और आपको ना वो सारे खुशियाँ देने का इनको बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है इस टाइम पे। एंड कहीं ना कहीं आपको आपके सामने एक प्रूफ उनको करना है कि जब आपका ज़रूरत पड़ेगा, जिस चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगा, ये तो ये आपके पास है। आप उनको उनके पास आकर मांग सकते हो, ठीक है, उनको रिले कर सकते हो, एंड आप उन्हें डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है। सो आपका पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है गाइस। तो ऐसे इमोशंस एंड थॉट्स पे आपके पर्सन अभी करंटली चलते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो कुछ कार्ड्स देखती हूँ और क्या सोच रहे हैं ये। ये काफ़ी परेशान है, ये बात तो मैंने पहले क्लियर की। काफ़ी सोचे जा रहे हैं कि कैसे क्या कुछ करे ताकि चीज़ जो है आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए। एंड आपको वो कहीं ना कहीं आपको सामने से आपको इनिशिएट नहीं करना है, उनको ही खुद करना है। तो उनको ऐसा कुछ करना है जहाँ से वो सारी चीज़ों को ठीक कर सके, एंड आपका ट्रस्ट को, आपका दिल को वो फिर से जीत सके। ओके, तो चलिए देख लेते हो आपका पर्सन का और क्या एनर्जी है, क्या सोच रहा है इस टाइम पे पर्सन। एक्सिस्टेंस, मैनिफेस्टेशन। सो बहुत चैलेंज आपने देखते आए हो इस रिश्ते में, ठीक है, बहुत बार आप मैनिफेस्ट किए हो, ठीक है, एंड वो भी वुलफुल डिसीजन जो है ना, रॉन्ग डिसीजन अपने बहुत बार लेते आए हो। एक ही पर्सन को प्यार करते आए हो, एंड इसको ही अपने मैनिफेस्ट करते आए हो, और इनको ही अपने गॉड से मांगते आए हो। तो गॉड तो आपका जो मांगना था वही गलत, वो ख्याल आज वो चीज़ को ना आज आप विश्वास करो, ट्रस्ट करो दिल से कि यस, मैंने जिनको मांगती थी गॉड से या यूनिवर्स से, मेरा डिसीजन ही फुल था, मेरा गलत डिसीजन था, रॉन्ग डिसीजन था, मैंने शायद चूज ही कर नहीं पाई। मैं आज आप जब सोचते हो ना कि मैं इस पर्सन के पीछे क्यों भागते आई हूँ, क्यों इनके पीछे इतना एनर्जी इन्वेस्ट करते आई हूँ, मुझे क्यों ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, जो मुझे कभी वैल्यू ही नहीं की, जो मुझे कभी कोई कदर ही नहीं की, इस रिश्ते में रहते हुए भी मुझे कभी कमिटमेंट या कुछ स्टेबिलिटी कभी ऑफर ही नहीं की, ठीक है, कभी प्रूफ नहीं की कि मेरे लिए हमेशा ऑलवेज सब कुछ वो करेंगे या इन फ्यूचर कुछ करेंगे, कुछ स्टैंड लेंगे। तो मैं इनको क्यों बार बार मैनिफेस्ट करते आई हूँ, मैं क्यों ऐसा पर्सन को चाह रही हूँ लाइफ में। इसको क्या रिलेशनशिप कहते हैं, इसको क्या संपर्क कहते हैं, इससे कोई संपर्क बनता है या बनती है। तो ये सारे ख्याल कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आज चल रहा है। ओके, सो आपका पर्सन अभी इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं गाइस, देख लेती हूँ इनका एनर्जी को। ओके, अच्छा, सो देख लेती हूँ। यस, ये कार्ड तो खुद ही पॉप आउट हुआ। यहाँ पर है द वार्डन। सो मुझे लग रहा है कि आपने शायद दो कार्ड्स है, कंट्रोल एंड वार्डन। ओह माय गॉड। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपका एनर्जी शायद हो सकता है कि आप शायद इस कनेक्शन को छोड़कर जा रहे हो, या कुछ पेनफुल सिचुएशन को छोड़कर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपको मैंने पहले कहा, इस बात को मैंने पहले क्लियर की, इस कनेक्शन में रहते हुए आपको एक टाइम ऐसा लगे कि मैंने बहुत कुछ करते आई हूँ, बट मैंने जहाँ पर इस रिश्ते में 110% इस पर्सन के लिए करते आई हूँ या करी हूँ या की हूँ सब कुछ, तो वहाँ से एक पर्सन का 10% भी नहीं था कंट्रीब्यूशन। ओके, तो जहाँ पर आप काफ़ी परेशान होकर एंड आप, मुझे लग रहा है कि बहुत दुख लेकर एंड दर्द झेलकर इस कनेक्शन से, पेनफुल सिचुएशन से आप वॉक अवे कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ, करो,
ट्राई तो करो, करके तो देखो, बाद में जो होगा होगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो एंड उन पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। अगर कुछ ठीक होना है इस रिश्ते में तो डेफिनेटली वो होगा, होने के चांसेस 110% है। ओके, एंड यहाँ पर है कंट्रोल, जो यहाँ पर है ना, मैंने पहले कहा कि पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करते थे, ठीक है। इन्होंने जब आपका ज़रूरत पड़ी तब इन्होंने आपके पास कभी खड़े नहीं थे, आपके लिए कभी खड़े नहीं थे, आपके लिए कभी इमोशनल अवेलेबल रहते नहीं थे। इन्होंने खुद को ये बहुत ज़्यादा ना, कहते ना कि कंट्रोल करना, आपके ऊपर आपको डोमिनेट करना एंड बातों बातों पर आपको नीचा दिखाना एंड कहीं ना कहीं आप में और उन पे जो एक अंतर है ना उसको बार बार आपको दिखाना, शो करना कि मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपका पर्सन का था या थी। तो ये जो कंट्रोल करते आए थे इनका जो एनर्जी था, देखती हूँ। सो आपने शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन करे हो या करने की कोशिश करे हो, तो ये पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर इस टाइम पे। या फिर है मॉरलिटी, मैंने पहले कहा कि आपका इंपॉर्टेंस काम था, किसी दूसरे को इंपॉर्टेंस देते आए थे, तो इसके बारे में पर्सन का आज रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइज करने की सारी चीज़ मैंने सिर्फ इस कनेक्शन के अलावा और सारी चीज़ों को कितने प्रायोरिटी देते आई हो, कितने इंपॉर्टेंस देते आई हो, सिर्फ एक कनेक्शन को नहीं दिया जहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की मुझे पीक हो रही है। तो इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो रिग्रेट हो रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा ना आपके सामने आना एंड आकर सब कुछ बोलना। स्किज़ोफ्रेनिया, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने आपके साथ खुद को एक कहीं ना कहीं एनर्जी जो है ना आपके साथ एंड इनका कंट्रीब्यूशन एंड आपके कंट्रीब्यूशन पे एक अंतर जो है ना, जो डिफरेंस को ना इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना कुछ किया है आपके लिए, आपने कितना कुछ करके रखे हो इनके लिए। ओके, जहाँ पर आपका 110% था, इनका 10% भी नहीं था, वो इनको अभी समझ में सब कुछ आ रहा है इस टाइम पे, इस मोमेंट पे। ओके, तो क्या करे क्या ना करे, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है, बहुत दुखी है, अंतर से चाहता है कि रिश्ता ठीक हो जाए और आपके लिए कुछ कर पाए, जहाँ से आपका दिल एंड ट्रस्ट जीत सके। और देखते हो और क्या सोच रहे हैं आपका पर्सन, बस प्लीज गाइड कीजिए। सो बार्ड, यस, यहाँ पर था रेबल। ओके, सो देखिए डेफिनेटली यहाँ पर आपका पर्सन बॉटम ऑफ द डेक से आता है सक्सेस। तो डेफिनेटली पर्सन चाहता है इस कनेक्शन में सक्सेस आए, ये रिश्ता एक फ्रूटफुल रिश्ता बने। मैंने पहले कहा रेबल जो एनर्जी है ना, ये पर्सन चाहता है कि ये जो एम्परर मूड में रहते थे, ठीक है, कंट्रोल करते आए थे कनेक्शन को एंड जितना इन्होंने एफर्ट्स डालना चाहिए था सारे एफर्ट्स नहीं डाले थे। तो पर्सन को सब कुछ अभी समझ में आ रहा है। तो वो सोच रहा है कि इस कनेक्शन में अगर सक्सेसफुल बनाना है, इस रिश्ते को सही करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो उनका इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहिए एंड उठाना चाहिए। तो उनको एक कंफर्ट जोन से निकलना है एंड आपके लिए कुछ करना है, यही सही टाइम है, ठीक है। उनको जो टाइम पर जो आंखें खुले, उनको जो एक्वेंट हुई है ना, उनको इस सारी चीज़ों समझ में आ रहा है कि उनको आपके लिए अभी क्या कुछ करना है, क्योंकि इन्होंने आपको जाते हुए देख नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बहुत गिल्टी है इन्होंने ना कभी आपको बुरी तरह से जो ट्रीट किया है ना, दुख दिया है ना, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक गिल्टी है कि वो आपके साथ उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था, आपको वो दुख नहीं देना चाहिए था, ठीक है, आपको वो टेंशन नहीं देना चाहिए था। अगर आप मन में पहले से कोई टेंशन थी, अगर अपने पॉजिटिवनेस थी, डाउट थी एंड इनसिक्योरिटी थी, वो हो सकता है कि कभी क्लियर नहीं करा, आपको कभी पास रहने का, साथ देने का कोई प्रॉमिस नहीं की, ठीक है, और ना आपको कभी तसल्ली या सांत्वना देने की कभी कोशिश इन्होंने की थी। तो उसको सब कुछ अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए अभी जो क्या कुछ करना है, तो उनके लिए पर्सन अभी रेडी है, वो सारे एफर्ट्स डालने के लिए अभी रेडी है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए था उस टाइम जब आपका ज़रूरत था। आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, ठीक है, कि आप उनके लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हो, वो सब कुछ इनको अभी समझ में आ रहा है। ओके, सो ये है आपका पर्सन का एनर्जी। सो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, कैसे रिश्ते को ठीक करे। ओके, तो उनको सब कुछ समझ में अभी आ रहा है गाइस, ठीक है। सो ये पर्सन जो है ना, अभी उनको समझ में आ रहा है कि वो कितना गिल्टी थी जब उनको आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, रादर देन आपको कोसने की
या आप पे चिल्लाने की या फिर दूर जाने की बजाय। ठीक है, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा खुद को ही दोषी मान रहा है, खुद को ही बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल मान रहा है कि ये पर्सन मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, रिश्ता मैंने खराब की हूँ, तो मुझे सब कुछ ठीक करना है। अगर रिश्ते को ठीक करना है, सक्सेस बनाना है, एक सक्सेसफुल कनेक्शन हम दोनों के बीच में बने, तो इनके लिए मुझे एफर्ट्स डालना है। तो ये सारे थॉट्स एंड दिमाग से पर्सन अभी करंटली चल रहा है। तो इनकी तरफ से कुछ मैसेज, चैनल मैसेज लेने की कोशिश करती हूँ। ये क्या चैनल मैसेज देंगे आपके लिए, देना चाहते हैं, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कर यूनिवर्स एंजल्स। सो स्टॉक यू एवरी डे, लव टू सी योर पिक्चर्स। तो हो सकता है पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, या शायद या जहाँ पर आप रहते हो, सोशल मीडिया पे नहीं तो जहाँ पर आप रहते हो, तो आपको बहुत स्टॉक करते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आप कैसे रिश्ते से मूव ऑन करके जा रहे हो, आप इनके बिना कितना खुश हो, कैसे इतना फ्लेक्सिबल हो रहे हो। सो ये पर्सन आपको जब जब स्टॉक करते हैं तो आपका जो पिक्चर्स है, आप जो पिक्चर्स अपलोड करते हो, या फेसबुक पे शायद लग रहा है, फेसबुक, इंस्टा पे, जहाँ पर आप पिक्चर्स अपलोड करते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट आता है अंदर से कि उन्होंने आपके लिए, आपके साथ कैसे आपको ट्रीट करते आए हैं। तो ये पर्सन जब जब आपको स्टॉक करते हैं, जब भी आपको स्टॉक करते हैं, एवरी डे तो आए हैं मैसेज में, तो शायद ये पर्सन एवरी डे आपको स्टॉक करते हैं। तो इनको तब भी उनको ना एक ख्याल में डूबे जाते हैं कि उनको आपके लिए उनको क्या करना चाहिए था, एंड उन्होंने क्या किया, क्या कदम उठाना चाहिए था, इन्होंने क्या किया, वो सारे चीज़ों, सारे थॉट्स इनको दिमाग में चलते हैं उस टाइम। ठीक है, आई एम घोस्टिंग यू ऑन पर्पस। यस, मैंने पहले कहा ये पर्सन आपको घोस्ट किए थे, तो इनको जब काम की ज़रूरत थी, जब इनको अपने उद्देश्य जो है ना उनको फुलफिल करना चाहिए था या चाहिए थी, उस टाइम पे पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ काम पे लगाए थे। ठीक है, जब उनका ज़रूरत पड़ी तब इन्होंने आपके साथ बात करने के लिए आ जाते थे, आपके साथ कनेक्ट होते थे। पर जब इनका ज़रूरत ख़त्म हो जाती, एंड हो जाती, तब इन्होंने उस टाइम से इस कनेक्शन से भाग जाते थे, अपने इमोशन से तो काफ़ी डेफिनेटली पर्सन भागते थे। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रही है। आई डोंट वांट यू ट्रीटिंग मी लाइक अ फ्रेंड। सो देखिए पर्सन का अभी रिलेशन हो रहा है, पर्सन रिलेशन मोड पे है, ये पर्सन अभी इस कनेक्शन को ना फ्रेंड की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते हैं। सो देखिए गाइस, ये पर्सन का भी सब कुछ समझ में आ रहा है, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जैसे फ्रेंड के साथ जैसे वो बर्ताव करते आए, या फ्रेंड के साथ वो जैसे मिलते थे, बात करते थे, जितना अवेलेबल रहते, तो उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंस आपका है, ये बात इनको समझ में सब कुछ आ रहा है अभी इस टाइम पे। ओके, इसको मैं साइड करती हूँ और देखती हूँ। माई सोल रिमेंबर्स हु यू आर। मैंने पहले कहा मैंने इनका सोल आपसे मिलना चाहते थे। ठीक है, इनको एक रिलेशन हो रहा है जहाँ पर हमारी आत्मा इस पर्सन को चाह रहे हैं, जहाँ पर मैं खुद चाह रही हूँ, तब मैं क्यों इस कनेक्शन से भागती आई हूँ, क्यों भागता था उस टाइम, क्यों इमोशन से भागते आई हूँ। तो ये सारे रिलेशन ये पर्सन का अभी हो रहा है। ठीक है, सब कुछ उनको समझ में आ रहा है दिमाग में, क्योंकि उनको ना उनके सोल जो है ना, उनका सोल आपके साथ बात करके उनका एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, आपके सोल के साथ एक अटैचमेंट फील करते थे उनका सोल। ठीक है, माई सोल रिमेंबर्स हु यू आर। ये पर्सन, इनका जो सोल है ना, उनका तो कम से कम याद है जी आप कौन हो, उनके लाइफ का कितना इंपॉर्टेंस आपका है, कितना ख्याल रखना, कितना आपका ख्याल रखना, इतना इनके लिए ज़रूरत था या थी, वो सारी चीज़ों इनको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है गाइस। ठीक है, इस टाइम पे और एक मैसेज देख लेती हूँ। अट्रैक्टेड टू यू, ऐसे पर्सन आपके तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। करंटली एनर्जी जो आया है, पर्सन अभी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। सारे जो पछतावा हो रहा है अंदर से, इसके लिए आपके सामने आकर साथ एपोलॉजी भी मांगने की उनका मन कर रहा है, क्योंकि इनका जो अट्रैक्शन अभी फील हो रहा है, क्योंकि आप शायद कुछ बिना बताए इस कनेक्शन से शायद आप वाकई कर रहे हो। मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप
शायद ना इन पे लड़े, इन पे झगड़े, एंड इनके लिए इनके साथ कोई आर्गूमेंट्स में आप जाना ही नहीं चाहते हो, अपना रास्ता देख रहे हो या इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, तो जितना आपने अपना एनर्जी वापस कर ली हो उतना ही अट्रैक्शन ये पर्सन आपके लिए अभी फील कर रहे हैं गाइस, ठीक है। सो अट्रैक्टेड टू यू ओके, एक अट्रैक्शन, एक अजीब सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। जितना दुख उनके अंदर से हो रहा है उतना ही अट्रैक्शन भी पर्सन फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी यू बेबी ओके। सो देखिए पर्सन आपको देखना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा उनको आपको देखने का बहुत मन कर रहा है, आपके करीब होने का मन कर रहा है, आपके साथ फिर से बात करने का मन कर रहा है, एंड बहुत सारे टाइम तक आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करो। ये एनर्जी कहीं ना कहीं पर्सन के एनर्जी में मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। जैसे आप दोनों पहले मिलते थे, बात करते थे, बहुत कुछ बातें एक दूसरे को शेयर करते थे, तो वो सारे सब कुछ पर्सन अभी चाह रहे हैं इस टाइम पे ओके गाइस। ये आपका पर्सन का एनर्जी। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। सो आई होप आपका रीडिंग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।